स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार में शराबबंदी की कड़वी सच्चाई जब इंडिया टीवी ने दिखाई तो शासन प्रशासन का सुशासन वाला नशा उतर गया। अब ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। थाना से चौकी तक लगातार अफसरों के फोन घनघना रहे हैं। अफसरों के पास सरकार के फोन आ रहे हैं। लाल बत्ती की गाड़ियां, पुलिस के हूटर उन जंगलों और गलियों में बज रहे हैं जहां से चुपचाप कमीशन नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जाता था। शराबबंदी का सच अब दुनिया देख रही है। विधानसभा में हंगामा हो रहा है। सरकार के मंत्री कैमरा देखकर भाग रहे हैं और सरकार के सहयोगी खुद गलती कबूल कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में इंडिया टीवी ने छपरा से पटना तक खुलेआम बन रही शराब की फैक्ट्रियों का पर्दाफाश करने वाली सीरीज चला रखी है। हमारे रिपोर्टर्स खतरों से खेलते हुए उन खेतों, उन इलाकों, उन गलियों में जा रहे हैं जहां जहरीले प्यालों की पैदावार होती है। कहीं नदी किनारे शराब बन रही है तो कहीं जंगल में शराब की भट्टियां चल रही हैं। सरकारी फाइलों में शराबबंदी की हकीकत एक बार फिर से बेपर्दा हो गई है। मौत का एक कारोबार छपरा में उस जगह पर चल रहा था जहां से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर 75 से भी ज्यादा मौतों का मातम पसरा हुआ है। आबकारी और पुलिस की टीम ने ड्रोन की मदद से शराब ठिकानों की तलाश शुरू की और जलती भट्टी छोड़कर तस्कर भाग खड़े हुए। नीतीश चंद्र की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। बिहार में जहरीली शराब कांड से लगातार मौतें हो रही हैं और इस बीच लगातार शराब बिकने की खबरें भी आ रही है। ऐसे में शराब के उन अड्डों को ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम लगातार उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां शराब तैयार किया जाता है। हम एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के साथ गंगा नदी में मोटर बोट के जरिए उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर शराब के अड्डे होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ पुलिसकर्मियों की पूरी टीम है और इस टीम में अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और साथ में एक ड्रोन कैमरा भी है। इस कैमरे के जरिए हम ये देखेंगे कि किस इलाके में शराब तैयार किया जा रहा है और फिर उस जगह पहुंचकर उसको ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक ड्रिलिंग मशीन भी है, क्योंकि जमीन के अंदर जो ड्रम रखा जाता है जिसमें शराब की चुलाई होती है, उसको सड़ाया जाता है, उस ड्रम को डिस्ट्रॉय करने में इस ड्रिलिंग मशीन से मदद मिलती है। जिन इलाकों की जानकारी मिली है उनके बारे में ये पता चला है कि वो काफी सेंसिटिव इलाके हैं और छपरा बॉर्डर से वो इलाका बिल्कुल सटा हुआ है। इसलिए छपरा जिले की एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को भी बुला लिया गया है। और अब देखिए यहाँ पर जो आपको बोर्ड लगा हुआ है वहाँ छपरा जिले से आई हुई टीम है। अभी तुरंत ये टीम पहुंची है। हमारा इनको इंतजार था पटना जिले की टीम का और यहाँ पर नदी किनारे ये लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो उतर गए हैं और उतरने के बाद उन्होंने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बस थोड़ी देर में हम भी नदी के उस हिस्से में पहुँचेंगे और फिर पटना और छपरा जिले की जो ज्वाइंट पुलिस है वो इस ऑपरेशन को चलाएगी। पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर मोटर बोट के जरिए हम पहुंचे हैं गंगा नदी के दूसरे हिस्से में, छपरा के आसपास के इलाके में। और यहां अब ड्रोन के जरिए ये देखा जाएगा कि किस इलाके में शराब की भट्टियां बन रही है, किस इलाके में शराब तैयार की जा रही है। तो ये ड्रोन आप उड़ाकर देखेंगे। कितनी दूरी तक ये ड्रोन आपका जाएगा? मेरा ड्रोन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाता है आराम से। तो आप इसको उड़ाइए और इसके बाद आप हमें बताइए कि किस जगह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ताकि हम एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पुलिसकर्मियों के साथ उस इलाके में जाएंगे और देखेंगे कि क्या तस्वीरें दिखाई देती है। ये ड्रोन अब उड़ गया और ये अब यहाँ से करीब 3 किलोमीटर के दायरे में जाकर ढूंढेगा तस्वीरों को और बताएगा कि कहाँ पर शराब तैयार की जा रही है। ये देखिए बिल्कुल दियारा का इलाका है। ये दूर दूर तक यहाँ पर कोई बहुत गांव नहीं, आबादी नहीं, लेकिन ऐसी ही जगहों पर चूंकि अड्डे होते हैं शराब के, इसलिए ये जो ड्रोन है यहाँ उड़ाया जाता है। और ये ड्रोन से जो आपको तस्वीरें मिलेंगी तो फिर आप उधर मूव करेंगे? बस वहीं हम लोग मूव करेंगे सर, जहाँ मिलेगी वहीं हम लोग मूव करेंगे और जाकर के उसको अथी करेंगे सर, नष्ट करेंगे। तो ड्रोन के जरिए ये पता किया जा रहा है कि किस इलाके में शराब तैयार की जा रही है और कुछ इन्हें नजर आया है। कुछ तस्वीर आपको नजर आई है अभी? जी सर, ये चालू भट्टी है यहाँ पर, मुझे दिखी है अभी। क्या दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है कि मतलब मशीन चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने सामान सब रखा है, लेकिन वहाँ आदमी कोई नहीं है अभी। अच्छा। और बाकी आसपास जंगल दिखाई दे रहा है? आसपास देखिए सर, पूरा जंगल है। ये पूरा जंगल है, इसमें कुछ नहीं सर। और जंगल के बीचों बीच यहाँ से कम
1.5-2 किलोमीटर अंदर है भट्टी। यहाँ पर शराब की भट्टी, यानी तस्वीर मिल चुकी है, तस्वीर मिल गई है। ड्रोन के जरिए पता चल गया है कि जंगल से के रास्ते से होते हुए एक जगह बीच का हिस्सा है जहां पर खाली है और उसी हिस्से में शराब की भट्टी है। लोग वहां दिखाई अभी नहीं दे रहे हैं, जो कैमरा है वो वहां पहुंच चुका है और वहां से ये जानकारी मिल रही है तस्वीर के जरिए कि शराब की भट्टी वहां चल रही है। इसलिए हम तुरंत अब उस इलाके की तरफ मूव करेंगे। आइए, नदी के किनारे जो दियारा का इलाका है उस पर चलते हुए और फिर जो जंगली रास्ता है उधर से होते हुए हम वहां पहुंच रहे हैं जहां के बारे में ड्रोन ने जानकारी दी है। और ये देखिए, काफ़ी मुश्किल भरा ये रास्ता है, क्योंकि ये दियारा के नदी के किनारे जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है, और उस रास्ते से यहाँ जाना पड़ रहा है। करीब 1 घंटे तक इन जंगल में चलने के दौरान ये स्मेल मिला है और इसके बाद ये भट्टी नजर हुई है। यहाँ पर जो लोग होते हैं अक्सर भागते हैं, इसलिए चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। ये देखिए, ये अड्डा मिल गया। यहाँ पर देशी शराब तैयार की जा रही है, बड़ा अड्डा है ये। और ये चारों तरफ से यहाँ जो लोग हैं वो आसपास होंगे, छिपे हो सकते हैं। ये आसपास जंगल का इलाका है, वहाँ ये छिपे हो सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जंगल के इलाके में या यहाँ घुसे होंगे। ये ड्रोन भी यहाँ पर है, ड्रोन भी है। और ये इधर आइए, इधर छुपा है, इधर आइए। ये जंगल चूंकि बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसमें ये लोग आमतौर पर घुस जाते हैं। ये इसमें घुस जाते हैं लोग, छिप जाते हैं। इधर कोई है नहीं। ये इनके लिए ऐसी जगह होती है जहां आमतौर पर पुलिस आती है, ऐसे में ये छिप जाते हैं। और इसलिए इनके जो लोग होते हैं आसपास में, उनको ये भनक लग जाती है और उसके बाद वो पुलिस और ड्रोन को देखते हुए, ये देखिए ड्रोन भी यहाँ उड़ रहा है, ड्रोन भी ढूंढ रहा है। ये ड्रोन भी ढूंढ रहा है कि कहीं जंगल में कोई छिपा हुआ तो नहीं है। इधर देखिए तो, इधर खोजिए तो। ये यहाँ भी ये देखिए यहाँ पर महुआ। ये बोरे में क्या है? मीठा है सर, ये मीठा इससे शराब बनता है। जिससे शराब बनता है सर। इसको जो है ना ड्राम में डाल के उसको पहले सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। तो यहाँ पर ये छिपा के रखते हैं, ये छिपा के रखते हैं जंगल में, फिर उसको निकाल के फिर उसको जो है ना ड्राम में डाल के। मतलब आसपास में कोई आदमी हो भी सकता है। शराब तैयार। हाँ जी सर। इसके ये ड्रोन हमारे ठीक ऊपर, ये देखिए ड्रोन हमारे ठीक ऊपर, ये ठीक ऊपर हमारे ड्रोन है और ड्रोन भी ढूंढ रहा है कि यहाँ जंगल में कोई छिपा हुआ तो नहीं है। लेकिन इस बीच हमें वो रॉ मटेरियल कह सकते हैं जो मिला है, और ये बता रहा है कि किस तरह से इस इलाके में शराब का अड्डा चल रहा था। यहाँ शराब तैयार की जा रही थी। यहाँ देखिए एक ड्रम भी है, ये ड्रम इन्होंने तैयार कर, इस ड्रम में डाल के इसको केमिकल डाल के, मीठा डाल के इसको तैयार किया जाता है। और इसमें एक टेबलेट आता है जिससे जो नशीला पदार्थ होता है उसको डाल के उसका तैयार करता है, वही पीता है आदमी जो मरता है। हम लोग तो जहाँ तक बचाव की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये ड्रम जो है ये भी यहाँ छिपा कर रखते हैं, क्योंकि जंगल में बीच के हिस्से में वहाँ भी कुछ उधर भी है सर, उधर भी मिला। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे भी उधर है। ये अक्सर लोग भाग जाते हैं। ये देखिए ये पॉलीथीन भी, ये किस काम सर? ये जो है सर, इसको जो है ऊपर से ढकने के लिए, मतलब ठंड के मौसम ऊपर से सर उसको ढकने के लिए सर है। इसमें सराबते हैं सर। हाँ। इसमें सर भरा हुआ शराब है, किसी जंगल में छिपा के रखते सर। बहुत कठिन होता भरा हुआ है। जहरीला शराब है सर। जी सर। ये देखिए ये वो जहरीली शराब है जो मौत बांटती है, और इसी तरह की शराब ने कई लोगों की जान ले ली है। सर शराब है ये, तैयार है। जी सर, शराब है तैयार। देखिए बिखेर के दिखाते हैं सर। ये देखिए ये शराब है, और यही जहरीली शराब जो है मौत का कारण बनती है। और इतनी बड़ी घटना के बाद भी किस तरह से लगातार ये अड्डे चल रहे थे, ये देखिए। पूरा भरा हुआ शराब से सर।
ये देसी शराब जो बनाया जाता है चुलाई करके। जी सर। सर देखिए इसका जी सर। बदबू कितना तेज है सर, बहुत ज्यादा बदबू कर रहा है सर। देखिए कितना स्मैक आ रहा है सर बदबू। इस तरह के कंटेनर ये बना कर तैयार माल को रखते हैं, जी जी फिर यहाँ से बाहर भेजते होंगे। जी बाहर भेजता है। तो ये आप तस्वीर देखिए, कितना अंदर जंगल के अंदर दियारा से काफी दूर कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद और भी ड्रम में सर। और दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ भी है ड्रम। ये तो एक शराब का बहुत बड़ा अड्डा लग रहा है। ये देखिए, ये पॉलीथीन में रखते हैं। एक मिनट, ये क्या है? पॉलीथीन में ये भी बना हुआ शराब है, ये भी सर शराब। जी सर, ये तैयार माल है, अब इसको सप्लाई किया जाएगा सर। अच्छा, वो लोग भी सर ग्राहक को शराब। कंट्रोल ये में कितना रहता है लीटर का सर, होता इसको जो है ये कम से कम हाँ ग्राहक को फोन करके उसको सप्लाई। तो ये एक तरह का टेट्रा जो कह सकते हैं पॉलीथीन है, मजबूत होता है काफी, और इससे जो है गिरता नहीं। यहाँ छेद कर दिया गया है अभी, और देखिए किस तरह से इसमें से शराब निकल रही है। ये देखिए ये भी शराब है। तो इस तरह से एक मजबूत पॉलीथीन में ये इस तरह से जमा करके रखते हैं, और ड्रम में भी रखते हैं। ये इस ड्रम को जमीन के नीचे गाड़ के रखा गया है। जी सर, जमीन में के नीचे में, जैसे जवान सब इसको अथी नहीं कर सके, ये देखा जाए सर। देखिए एक और शराब का कंटेनर यहाँ बहाया जा रहा है। देखिए सर कितना उधर देख कितना मात्रा में सर शराब है, जहरीला शराब है, बहुत बदबू देता है। काफी जहरीला है ये सर। तो आप देखिए इस तरह के पॉलीथीन में, ये पॉलीथीन बड़ा मजबूत है लगता है। इसमें रखने का मतलब है कि बहुत मजबूत होता है प्लास्टिक सर। देखिए आप समझिए कि किस तरह से ये शराब के अड्डे चलते हैं। ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर, कि किस तरह से ड्रम को नीचे रखा गया है। ये आधा हिस्सा जमीन के अंदर है, और अब इसको अलग किया जाएगा, निकाला जाएगा, क्योंकि ये अंदर। अच्छा, इसमें क्या, इसमें तैयार माल ही सिर्फ रख रहे हैं या तैयार माल जो होता है ना उसको स्टोर करता है वो लोग, ठीक है, और स्टोर करके वो फिर भेजते हैं। अच्छा, ये स्टोर करने के लिए ड्रम को नीचे रख, नीचे गाड़ कर रखे हुए। ये क्या आप लोगों से बचने के लिए रखते हैं? हाँ, ताकि वो ढक के रखता है ना। और नीचे जमीन में गाड़ा हुआ है तो ऐसे पता चलता नहीं, ड्रोन से भी ये सब चीज़ पता नहीं चल पाता है। ऊपर से झाड़ी वगैरह रख दिया, ड्रोन उसका तस्वीर खींच नहीं पाता है, इसलिए बच जाता है। अच्छा, यानी ड्रोन से बचने के लिए इन लोगों ने इस तरह के जंगल का सहारा लिया है। जंगल का सहारा लिया है और ऊपर से झाड़ी रख देता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है। ड्रोन में तस्वीर आई थी उस हिस्से की जहां कुछ खाली था, जहां थोड़ी चीज, उसके आधार पर लोकेशन मिला। लेकिन जब यहां पहुंचे हम लोग तो हैरान रह गए ये देखकर कि ठीक बगल के जंगल में शराब का जखीरा था। इतनी अधिक मात्रा में शराब, कई लीटर शराब यहां पर है। जल्दी फर्मेंटेशन हो जाए इसलिए इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और उसी दौरान जो शराब है वो जहर में तब्दील हो जाता है। और ऐसे ही जहर जब लोगों तक पहुंचते हैं तो उसके बाद मौत का तांडव हमें देखने को मिलता है। कई बार कई जिले से इस तरह की खबरें आती हैं, जहरीली शराब से मौत की खबर। और देखिए कितना अंदर ये मिट्टी के अंदर डाला गया था, और ये इसलिए कि एक तो ये सुरक्षित रहे और दूसरा कि ड्रोन से बचा जा सके। अब ये जो तैयार शराब थी इसको अब यहाँ पर उड़ेल दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जा रहा है। और जो पुलिसकर्मी है वो इसके स्मेल के आधार पर बता रहे हैं कि ये काफी जहरीला है। ये देखिए, शराब माफिया घोड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये जंगल के बीच में एक घोड़ा मिला है, और इसे भी पुलिस यहाँ से ले जाएगी। और इन घोड़ों का इस्तेमाल कच्चे माल को लाने और तैयार माल को नदी तक ले जाने के लिए होता है। तो ये घोड़े भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग? जी सर, घोड़ा भी इनसे इस्तेमाल है, शराब ले जाने के लिए और कोयला लाने के लिए, मीठा लाने के लिए सर। अच्छा, तो इस इलाके में चूंकि गाड़ियां तो चल नहीं सकती। जी, इससे मीठा लाते हैं, गुड़ जिसको बोलते हैं, और कोयला सर वो सब ड्रम वरम सब लाते हैं सर। इससे उसको सुविधा होती है इससे ले जाने में। ले चलिए सर। तो ये घोड़ा जब यहाँ मिला है, चूंकि पुलिस के आने की भनक जब मिल गई उसके बाद वो लोग तो यहाँ से फरार हो गए जो शराब बनाने का काम करते हैं, और कुछ काफ़ी हद तक जो तैयार माल है उसको अपने साथ ले भी गए हैं। और अब
जो घोड़े मिले हैं उन घोड़ों को अब यहाँ से ले लिया गया है, पुलिस अपने कब्जे में ले ली है और कोशिश ये होती है कि उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाए ताकि फिर से वो खड़ा ना हो सके। अब ये देखिए, ये घोड़ा जो है यहाँ पर था और इस तरह जंगल में कई दूसरे घोड़े भी होंगे। चूँकि उनको वक्त कम मिला, जितना संभव हो सका वो अपने साथ चीज़ों को ले गए, लेकिन अब देखिए जितने ड्रम, जो ये मशीन है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। बात बिहार की कर रहे हैं। सोनपुर से आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने कहा है कि शराब की कालाबाजारी को लेकर हमेशा मैंने आवाज उठाई है। सरकार को सख्त होने की जरूरत है, साथ ही सिस्टम में जो खामियां हैं उसे भी दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। मैं हमेशा उठाते रहा हूं, इसके पूर्व के भी सदन के सत्र जो चले हैं उसमें मैं विधायक के रूप में हमेशा ये कहते रहा कि इसमें जो सिस्टम में लूप होल्स है, मैं तो बार बार कहते रहा हूं कि सरकार इस पर निश्चित तौर पे इसको रोक लगाए, सिस्टम को टाइट करे, लूप होल्स को बंद करे, अन्यथा ये एक पैरेलल इकोनॉमी राज्य में खड़ा हो गया है। मैं कह रहा हूं कि अवैध कारोबार एकदम बस दस्तूर जारी है और मैं हमेशा आवाज उठाता रहा हूं, अभी भी इसको रोकने की मांग करता हूं। मैं कहता हूं कि जो सिस्टम में खोट है उसको दुरुस्त किया जाए, ये सिस्टम के फेलियर है। बिहार में अवैध शराब के कारोबार के बाद प्रशासन की नींद खुली है। छपरा में प्रशासन की कई टीमों ने एक साथ जंगल में रेड डाली, अलग अलग इलाकों में छापा पड़ा। अब आपको दिखाते हैं रेड मारनी गई दूसरी टीम को जंगल में शराब की भट्टी, शराब बनाने का सामान कैसे मिला। एक टीम एक हिस्से में है, दूसरी टीम दूसरे हिस्से में, इस तरह से पुलिसकर्मियों की टीम जो है जंगल में अलग अलग जगहों पे चली गई है। और देखिए किस तरह से ये शराब का एक बड़ा अड्डा आप कह सकते हैं, जहां बिल्कुल बड़े पैमाने पे शराब तैयार की जा रही थी। और अब हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां की तस्वीर ड्रोन में आई थी। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे शराब तैयार की जा रही थी। ये जितने भी ड्रम हैं इन्हीं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ मिला उधर, ये वो जगह है जहाँ पे शराब तैयार होती है। हम और तस्वीरें आपको इसकी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच जानकारी मिली है कि अंदर कुछ और शराब छिपा कर रखी गई है। रॉ मटेरियल के अलावा कई जो तैयार माल हैं उनके बड़े बड़े ड्रम यहाँ छिपा के रखे गए हैं। क्या मिला? ये बना वो है, लोहा है जिस पे वो रख के बनाता है सर, भट्टी का सामान है सर। अच्छा, तो अपने सारे सामान वगैरह भी अंदर ही रखते हैं? जी सर, जी सर, ये सारा सामान। यहाँ कुछ मिला है? क्या मिला? शराब है, तैयार माल है। तैयार है। चलो ये यहाँ दोनों को इकट्ठा करो और उसके बाद और बाकी आदमी अब आगे बढ़ के देखो ना जी, यहाँ 2-3 आदमी रहो, बाकी अगल बगल देखो। अलग अलग टीम जंगल में फैली हुई है और हर टीम को ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ इसे ये मिला। और आप देखिए यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर, आप कल्पना कीजिए कि इस तरह के कितने कंटेनर इस पूरे इलाके में भरे होंगे। ये बताइए कि इस तरह के जो कंटेनर हैं, शराब तैयार माल है, इसमें पूरे जंगल में लगता है भरे हुए? जी, बना के जो है झाड़ी में छिपा के वो सब रखता है कि ताकि ड्रोन से दिखाई नहीं दे। इसके ऊपर झाड़ी भी रख दिया जाता है। पहले तो मतलब जो है गाड़ के पास वगैरह रखता है और सुबह के टाइम में जो है टाइम चेंज कर चुलाई जो है। ठीक ऊपर ड्रोन, बड़े काम का है ये ड्रोन? जी, ड्रोन और ये मोटर बोट के मतलब जरिए जो है ये छापामारी हम लोग का कर पा रहे हैं सफल। तो आप समझिए कि ड्रोन ने कितनी मदद पहुंचाई है, नए दौर की नई तकनीक, और इससे काफ़ी मदद मिली है उन शराब के अड्डों तक पहुंचने में। ये और इस तरह से पूरे इस जंगल में इस तरह के कंटेनर बनकर रखे हुए हैं। इसका मतलब ये सब अभी कुछ दिन में पहुंचने वाला होगा बाजार में? जी तैयार है सर, देखिए बदबू कितना इसका तेज है सर। ये कुछ दिनों में पहुंचने ही वाला होगा। जी सर, ये परसों तक ये मार्केट पहुंच जाता है और ये सेलिंग हो जाता सर। जी जी, ये हम लोग ये माल सप्लाई कर देता जी। और ये नदी के जरिए फिर ले जाते हैं? फिर नदी के जरिए घोड़ा रखता है, घोड़ा के जरिए लाद के लेके चले जाते। हम लोग चढ़ के नहीं आते तो कुछ ही घंटा में सर ये शराब पहुंच जाता। आसपास कहाँ बाजार होगा? जी जी, पटना है और सर गोरीगंज, ये पटना, छपरा सर, ये हर जगह पहुंच जाता सर। जी, तो ये देखिए नदी के किनारे दियारा से भी दूर घने जंगल के बीच
इस तरह से चलता है शराब का अड्डा। और देखिए जितनी टीम लगी हुई है, हर किसी को जानकारी मिल रही है कि कहीं बड़े बड़े ड्रम मिल रहे हैं तो कहीं कंटेनर मिल रहा है, कहीं ये देखिए एक साथ इतनी शराब मिली है। ये तो 3 कंटेनर है। तीन ये 60 लीटर है। अच्छा जी हाँ, 60 लीटर आता है। तो ये सब बिल्कुल बना के तैयार है, अभी तुरंत बना होगा, कुछ दिन पहले की बात हो? नहीं, अभी तुरंत ये बनाया है। बनाकर और ये भाग गया है और ये ले जाता अभी उठाकर, ना आने पर वो नाव से जो है पार कर देना था। एक जगह की हम तस्वीर ले नहीं रहे होते हैं कि दूसरी जगह से खबर आ जाती है कि यहाँ भी शराब मिली, यहाँ भी कई कंटेनर मिले। और इस तरह की जानकारी जब मिलती है तो फिर हम उधर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक बड़ा ड्रम मिला और इसमें देखिए पॉलीथीन में शराब तैयार करके रख दी गई है। अब आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर ये तैयार होता है। ये देखिए इस तरह की पॉलीथीन, ये तो काफी वजन है इसमें। इसको निकालिए। अच्छा, दूसरी जगह से भी फिर खबर आ गई। अभी ये पॉलीथीन कितने लीटर की होगी? ये करीब 15 लीटर का होगा, 15-20 लीटर अनुमानतः। हाँ। और इसमें रखने का क्या मकसद होता है? ये पॉलीथीन जो है मजबूत ये होता है, ये फटता नहीं है जल्दी, इसके कारण इसमें रखते हैं। अच्छा। हाँ। और ये इसी तरह बाजार तक पहुंचता है? हाँ, इसको बोरी वगैरह में करके कॉम्फलाइज करके वो ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। अब देखिए यहाँ से की तस्वीर हम अभी ले ही रहे हैं कि एक और जगह से जानकारी आ गई। अब किधर मिली है शराब? कहाँ पे? यहाँ पर सर आइए, इसमें काफी अरे रास्ता बताओ। 200 लीटर है सर। किधर से आए? यहाँ पर सीधे आइए, ठीक है रास्ता। इधर से लेने आए हैं। अच्छा हाँ, देखिए 200 लीटर से ऊपर है सर। 200 हाँ, लीटर भरा हुआ है सर, लोड है सर। ये देखा ये अभी ताजा माल अभी तैयार हुआ है सर, जस्ट। सबसे बड़ा ये यहाँ पर मिला है। ये पूरी ड्रम भरी हुई है। जी सर, जी भरी हुई सर। कितना? 200 लीटर? जी 200 लीटर के आसपास होगा। अब समझिए आप कि कितनी ज्यादा शराब है यहाँ पर। और ये भी उसी तरह जमीन में नीचे गाड़ कर रखी गई है। ये भी एक बना कर रखा है। अच्छा, इसमें लाके इसमें स्टोर करते होंगे। अब इसको भी यहाँ नष्ट किया जाएगा। इसको इधर रखो। अब इसको जो बर्तन वगैरह है वो भी यहाँ पर है। और तस्वीरें लेते लेते हम थक गए हैं, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हो पा रहा। पूरे जंगल में शराब भरी हुई है और ये देखिए अब इसके अंदर जो शराब है उसको निकाला जा रहा है। ये बिल्कुल तैयार शराब है, यानी जहाँ पर ये बनाते हैं वहाँ पर से जो तैयार माल होता है उसको जंगल में लाकर छिपा देते हैं। लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए उनके लोग जरूर होंगे आसपास में हो सकते हैं, इतनी झाड़ियाँ हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो कई माफिया हैं इस इलाके में, तो अपनी सुरक्षा भी इनके लिए मायने रखती होगी कि कोई दूसरा ना उठा के ले। हाँ। और जो खुला इलाका है जहाँ पे शराब तैयार होती है वो तो किसी को भी दिख जाए, लेकिन ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ढूंढना मुश्किल है। हाँ, ड्रोन की मदद से थोड़ा मदद मिलता है, लेकिन इसको गड्ढा में करके और जमीन के अंदर जो धंसा देते हैं और ऊपर से वो झाड़ी वगैरह डाल देते हैं तो ड्रोन भी नहीं पकड़ पाता। पैदल चल के और सर्च करना पड़ता है तब मिलता है। ये देखिए ये 200 लीटर का ड्रम है और इसमें तैयार माल थी और ये कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ें बाज़ार में पहुंचती और ऐसी ही शराब जो है मौत का कारण बनती है। बावजूद न बेचने वाले मानते हैं न पीने वाले। तो ऐसी तस्वीरें हम और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। इस जंगल में इंडिया टीवी का ये जो ऑपरेशन है वो अभी जारी रहेगा और हम आपको आगे भी ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए एक और ड्रम यहाँ मिला, एक बड़ा कंटेनर, और पूरे जंगल में इस तरह के ड्रम भरे हुए हैं। ये कितने लीटर का होगा? ये 30-35 लीटर का है। ये 35 लीटर। 35 लीटर का एक और बड़ा कंटेनर यहाँ मिला है और आप समझिए कि कितना मुश्किल है इन ठिकानों तक पहुँचना। पूरा जो जंगल का इलाका है वो शराब से भरा हुआ और कह सकते हैं कि एक शराब का सबसे बड़ा अड्डा है ये।
इससे पहले भी आप लोगों ने ऑपरेशन किया होगा। जी, आगे मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अड्डा है। जी, जैसे मान तोड़ते हैं सर तो उस जगह फिर रिपीट कर देता है, फिर जब वहाँ से तोड़ते हैं तो फिर प्लेस चेंज कर देता है। अच्छा, हाँ, तो ये जिस ठिकाने को आप तोड़ते होंगे फिर कुछ दिन बाद वो भी वहाँ आ जाता है। वहाँ पर आ जाता है, फिर जब देखता है कि लगातार मतलब 1-2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर प्लेस चेंज कर देता है। ये भी एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि आखिर वो कितनी बार इन अड्डों तक पहुंचे, कितनी बार ऐसे चूल्हे तोड़े। जब वो यहाँ आते हैं, ध्वस्त करते हैं, कुछ दिन के बाद फिर से वही काम शुरू हो जाता है और हर दिन इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार में शराब के एक एक ठिकाने पर हजारों लीटर शराब बनाई जाती है। शराब के इस अड्डे पर जब प्रशासन की टीम पहुंची तो सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। जंगल के बीचों बीच ये है शराब का वो अड्डा जहां जहरीली शराब तैयार की जा रही थी। और आप ये तस्वीर देखिए, एक के बाद एक लगातार यहाँ जो आपको चूल्हे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं चूल्हों पर शराब तैयार की जाती है। और ये जो आपको ड्रम दिखाई दे रहे हैं, इसमें रॉ मटेरियल को रखा जाता है, साथ ही साथ तैयार माल को भी रखा जाता है। और यहाँ देखिए एक के बाद एक कितने चूल्हे हैं, सबको अभी नष्ट कर दिया गया है। और लगातार ये चूल्हे जो हैं, इन पर शराब तैयार की जाती है। तो आप समझिए इतनी अधिक संख्या में चूल्हे पर कितनी बड़ी मात्रा में शराब तैयार की जाती होगी। और ये जो ड्रम आपको कटे हुए सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब उनके शराब बनाने का एक तरीका होता है। इसका इस्तेमाल छेद का कैसे करते हैं? ये इसमें पस को डाल दिया जाता है और इसको चूल्हे पर रख के पस को डाला जाता है। अब अंदर आइए, यहाँ देखिए ये इस अड्डे का एक दूसरा हिस्सा, वो बाहर का हिस्सा हमने दिखाया, और ये हिस्सा देखिए जहाँ आपको ड्रम दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है? ये जावा है, जावा गुड़ का घोल है और इसको सरने के लिए इसमें डाला गया है। और ड्रम है ये इधर, अभी पॉलिथीन में भी डाला है। ड्रम तो हम लोग काफी बर्बाद किया, तो अभी ये पॉलिथीन में डाल रहे हैं। देखिए ड्रम की जगह एक नया तरीका, ये पॉलिथीन में इस तरह से तैयार किया जाता है। अब इसको नष्ट यहाँ किया जा रहा है और इसमें फर्मेंटेशन के लिए वो इंतजार करते हैं, करीब 10 दिन 12 दिन तक रखते हैं। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कि जल्दी शराब तैयार हो जाए, इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये देखिए एक दूसरा गड्ढा, ये देखिए यहाँ भी इसी तरह से शराब भरी हुई है। और आप देखिए कितना ये बड़ा गड्ढा है और इसमें कितने बड़े पैमाने पर ये शराब तैयार की जा रही है। यानी ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां अभी शराब तैयार हो रही है। ये तैयार हो रही है शराब, और इसलिए अब ये गड्ढे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा पुलिसकर्मी बता रहे हैं यहाँ के कि ड्रम जो है अब इनके लिए जुटाना मुश्किल होता है, महंगा भी होता है। और आगे की तस्वीर, एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए एक साथ 4 ड्रम। ये ड्रम को गिराइए जी, ड्रम को गिराइए। ये एक ड्रम कितने का होता है? 200 लीटर का होता है सर। अब सोचिए 200 लीटर का एक ड्रम होता है और ऐसा 4 ड्रम यहाँ पर मिला है। ये अभी तैयार हो रहा है? हाँ, ये अभी फर्मेंटेशन हो रहा है इसमें। हाँ, अब ये थोड़े दिन में तैयार हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये 200 लीटर का एक ड्रम, और इसमें अभी शराब तैयार की जा रही है, यानी बनाया जा रहा है। और इसी शराब को तैयार करने के दौरान कुछ जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी बन जाए, और इस वजह से वो जहर में तब्दील होता है। तो ऐसी ही जहर जो है वो बाज़ारों तक पहुंचती है, और जब लोग उस शराब को पीते हैं तो फिर मौत की इसी तरह की तस्वीर दिखाई देती है, जैसी तस्वीर हमें छपरा सिवान से देखने को अभी मिल रही है। लेकिन इस तरह की खबरें लगातार आती हैं। और आप देखिए कि कितना बड़ा अड्डा है शराब का, जहां इतने बड़े पैमाने पर शराब तैयार की गई है। और शहरी आबादी से, गांव की आबादी से भी बहुत दूर, काफ़ी दूर हम आ चुके हैं। चूँकि पटना यहाँ से सटा हुआ जिला है छपरा के बाद, तो इसलिए एक बड़ा बाज़ार, बॉर्डर है छपरा और पटना का, और इसलिए इन्हें एक बड़ा बाज़ार पटना और छपरा का मिल जाता है। और चूँकि एक बड़ा बाज़ार है, बड़ी आबादी है वहाँ, तो इस वजह से इस इलाके में बड़े पैमाने पर शराब तैयार होती है। तो ये जो गड्ढे में पड़े हुए हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे आप? जो गड्ढे में हैं उनको कैसे नष्ट करेंगे? वो तो गधा गया सर, मिट्टी में आ गया, सब नीचे चल जाएगा सर। अच्छा, सब मिल जाएगा, सूख जाएगा सर। बालू वालू से माटी से गिरा देंगे हम। अच्छा, जो पॉलीथीन में है उसको आपने पॉलीथीन खींच लिया जी, मिट्टी पर आ गया, उसको माटी में इसी कर देंगे हम। हाँ, उसका फिर इस्तेमाल वो नहीं करेगा, कुदार उदार सब है, सब उसको हम ढांप देंगे, फिर ढकेंगे, पूरा उसको कर देंगे। तो इस तरह से ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है आप देख रहे हैं,
इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें शराब के एक सबसे बड़े अड्डे की, जहां पर इतनी बड़े मात्रा में शराब मिली है और यहाँ पर अभी इसे नष्ट करने में भी काफ़ी समय लगेगा। आप देखिए किस तरह से जो गड्ढे हैं वो शराब से भरे हुए हैं। 2 डब्बा यहाँ और 200 लीटर के 2 डब्बे और सिर्फ इस अड्डे पे 1000 लीटर से ज़्यादा शराब की बरामदगी हो चुकी है। और ये देखिए इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर तैयार की जा रही है शराब कि जिसके बारे में शायद कोई अनुमान नहीं रहा होगा एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को भी, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर चल रहा था। शराब की जो एक धार देखिए आप, ये हर गड्ढा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने गड्ढे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गड्ढे और हर गड्ढा करीब 100 लीटर का होगा। गड्ढा में तो 1500, एक गड्ढा 1000 लीटर का। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये यही ड्रम जो 200 लीटर का है तो ऐसा ड्रम तो इसमें 4-5 सिंटेक्स टाइप का है, 1000 का सिंटेक्स उसमें आ जाएगा। तो ये हम मान के चलें कि यहाँ आज करीब 15-20 हजार लीटर शराब की आप लोगों ने नष्ट किया है। शराब नहीं, जावा गुड़, जावा गुड़ 20,000 केजी। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है, जहां इतने बड़े पैमाने पर शराब तैयार किया जा रहा था और इस शराब को नष्ट किया गया है। इस तरह के ऑपरेशन हर दिन चल रहे हैं, लेकिन जब ऐसी जगहों पर पुलिस पहुंचती है कुछ दिन के बाद फिर से जो शराब माफिया हैं, जो शराब बनाने वाले लोग हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं और यही कारण है कि पुलिस के लिए इनसे निपटना काफी मुश्किल हो रहा है। करीब 20,000 लीटर शराब की बरामदगी हुई उस सर्च ऑपरेशन के दौरान, जो छपरा के दियारा के सटे हुए जंगल के इलाके में चलाया जा रहा था। और यहाँ देखिए उसमें आग लगा दी गई है। उस शराब के ड्रम्स में जहाँ शराब तैयार माल रखा हुआ था उसमें आग लगा दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।